पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज की पत्रकार परिषद में असलम अंसारी साहब, शकील जाहिद साहब और मोइनुद्दीन निजामुद्दीन भाई और फरहान शेख आज की पत्रकार परिषद में मौजूद है। इसी जगह पर कुछ दिन पहले हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पत्रकार परिषद की और मालेगांव महानगर पालिका, मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो टेंडर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का, बुहारी गटर का जो टेंडर फ्लैश किया है, टेंडर निकाला है, हमने कई ऑब्जेक्शन उस टेंडर के ऊपर लिया था। कई सवालात कमिश्नर को, प्रशासक को, डिपार्टमेंट को, एनजीपी को हमने लेखी स्वरूप में, राइटिंग में हमने दिया था। 500 करोड़ रुपए का तुम टेंडर निकाल रहे थे और जो शरायत आपने रखा है वो शरायत इतनी नरम शरायत रखी गई है कि रास्ते से चलने वाला शख्स भी वो टेंडर ले सकता है। ना बुहारी गटर के काम को हमारा विरोध है और ना शहर के रास्ते के ऊपर रास्ते बनना चाहिए, कंक्रीट रास्ते बनना चाहिए, डामर के रास्ते बनना चाहिए। हम ये मानते हैं कि तामीरी काम होना चाहिए, चाहे गटर का हो चाहे रास्ते का हो। लेकिन मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 100 करोड़ का एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम शुरू है। तकरीबन 4 साल से शुरू है। उसकी मुद्दत थी 2 साल। आज भी हमको लेखी राइटिंग के अंदर हमने जब मालूमात ली तो 70% ही उसका काम हुआ है, जबकि उसकी मुद्दत थी 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन 4 साल हो गए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और हमारी ये डिमांड है कि अगर 500 करोड़ रुपए का टेंडर अगर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का निकल रहा है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर आए, ऐसी एजेंसी आए जो उसका टर्नओवर कम से कम 1000-1500 करोड़ होना चाहिए, उतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि काम मुद्दत में कंप्लीट हो जाए। लेकिन वो शरायत को इतना नरम रखा गया और ऐसे लोगों को देने की एक साजिश, एक संयंत्र रचा जा रहा है। कुछ लोग अपना जाति स्वार्थ तो हासिल कर लेंगे, लेकिन शहर को खंडर बना दिया जाएगा, ये शक सुबह हम लोगों को है, आज भी है। और जब तक कमिश्नर का जवाब नहीं आता, जब तक वो सफाई नहीं देते, जब तक हमारा शक सुबह रहेगा। कमिश्नर का जवाब नहीं आने की वजह से, प्रशासक का और एनजीपी का जवाब नहीं आने की वजह से हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था कि जरूरत पड़ने पर हम लोग हाईकोर्ट के अंदर जाएंगे और जनहित याचिका पीआईएल में असलम अंसारी साहब, जो सभागृह नेता कॉर्पोरेशन में रह चुके सीनियर कॉर्पोरेटर है, और मोइनुद्दीन निजामुद्दीन भाई, जो एक पावर लूम बिजनेसमैन है, ये दोनों हमारे साथियों ने मुंबई हाईकोर्ट में कल यानी जुमा को एक जनहित याचिका पीआईएल दाखिल की। उसका नंबर HD 15830 है /23 HD 15830 /23। ये कल दाखिल हो गई और कल शाम में 5:30 बजे असलम भाई ने और मोइन भाई ने मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नोटिस सर्व कर दी, यानी यहाँ पर उनको इंटीमेशन दे दिया गया, दाखिल कर दी गई। इन्वर्ट काफी हमारे अपने पास है, हमारे साथियों के पास। और एनजीपी नासिक जो एक पीएमसी है, जिन्होंने डिजाइन किया, जिन्होंने एस्टीमेट बनाया, जिन्होंने अटी सर्टी कमिश्नर और ये लोगों ने मिलकर रखा, जो हुकूमत महाराष्ट्र की मरी हुई एजेंसी है। क्या बोल रहा हूं मैं
सिर्फ वो एजेंसी इसलिए चल रही है कि गवर्नमेंट ने GR निकाली है कि स्थानिक स्वराज्य संस्था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, पंचायत, इन्होंने एजेंसी बाहर की प्राइवेट नहीं निमना, गवर्नमेंट की एजेंसी एजीपी को हायर करना, ताकि ये पैसा जो उनको कमीशन का जाएगा उससे उनका पगार चले। इसलिए मैं मरी हुई एजेंसी बोलता हूँ। उनको कोई लेना देना नहीं है शहर के मुफाद में, सिर्फ टक्के लेकर अपना पगार लेना, इसके लिए वो एजेंसी है। उन लोगों को भी नोटिस और साथ साथ में नगर विकास डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी मंत्रालय, MS मेंबर सेक्रेटरी MGP मुंबई और हुकूमत महाराष्ट्र को भी पार्टी बनाया गया है। और 21 तारीख को यानी आने वाले बुध को सुबह 10:30 बजे हमारे एडवोकेट असलम भाई और मोयुद्दीन भाई के एडवोकेट इम्तियाज खैरदी साहब जो हमारे एडवोकेट है, वो सुबह 10:30 बजे मेंशन करेंगे मैटर। सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस के पास में डबल बेंच है, वहां पर मेंशन होगा मैटर। और वो भी एक लेटर कवरिंग कॉर्पोरेशन को इन्वाइट कर दिया गया है कि आप वहां पर 10:30 बजे हाजिर रहे, वहां हमारे वकील मेंशन करने वाले हैं मैटर को। और उसके बाद कोर्ट जो फैसला देगा उसके बाद सभी बातें आवाम के सामने आ जाएगी। बाकी बातें टेक्निकली ज्यादा असलम भाई बोलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि मालेगांव शहर में 500 करोड़ का भारी गटर का टेंडर निकला। एक तरफ सीमेंट कंक्रीट रास्ते के टेंडर निकल रहे हैं, बन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, लेकिन कमिश्नर इसकी सफाई दे दे, डिपार्टमेंट इसकी सफाई दे दे कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज जहां से जाने वाली है पाइपलाइन, वो रास्ते नहीं तोड़े जाएंगे। वो भी टूटेगा करोड़ों का, 150 से 200 करोड़ रुपए का शहर का वापस नुकसान होने वाला है। इसके जिम्मेदार कौन? या जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, अब हमारा 30% हिस्सा है, ये पैसा कहां से खड़ा करेंगे? या जो स्कीमें आ रही है गवर्नमेंट की, नगर विकास डिपार्टमेंट हो या नगर उद्यान से हो या अमरूद से हो, चाहे ये वाटर सप्लाई की 146 कोटी हो, ये सब स्कीम तो आ रही है। इसका हिस्सा कारपोरेशन कहां से अदा करेंगे? जो कारपोरेशन का 30% पैसा हिस्सा मिलाना है, इसका भी जवाब दे दे। और मैं साफ तौर पर बोलता हूं, कमिश्नर प्रशासक से जाति दुश्मनी नहीं, ना मेरी ना हमारे साथियों, कोई जाति दुश्मनी नहीं। बदनापुर में ये चीफ ऑफिसर थे हजरत, बदनापुर ये चीफ ऑफिसर थे, वहां पर इन्होंने 112 करोड़ रुपए का TDR घोटाला किया हुआ था। ये जेल के अंदर भी जा चुके, आप लोगों को बता देंगे। इससे पहले भी जिस दिन इन्होंने यहां पर चार्ज लिया था, उस दिन अंसारी असलम साहब ने उनके ऊपर लेटर दाखिल किया था, गवर्नमेंट को भेजा था कि ऐसे ऑफिसर को यहां पर ना भेजें। और मुंबई हाईकोर्ट में 16 में ये जब जमानत के लिए मुंबई हाईकोर्ट के अंदर गए थे कि एडवांस में मुझे बेल मिल जाए, तो मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत भी रद्द कर दी। बाद में इनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट हुए। सवाल यह है, हुकूमत महाराष्ट्र से हमारा सवाल, हुकूमत महाराष्ट्र से हमारा सवाल है कि ऐसे ऑफिसर को आपने भेजा जो भ्रष्टाचार में मुलविस है, उनके ऊपर आरोप है, जो जेल जा चुके, जो मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत रद्द कर दी। ऐसे ऑफिसर शहर को नुकसान देने के सिवाय को सबसे कुछ नहीं कर रहा है और सियासी लीडर को अपना जाति फायदा देने की कोशिश कर रहा है। और मुझे अफसोस के साथ ये बात बोलना पड़ रही है कि शहर के कुछ पार्टियां बोल रही है, अच्छी बात है, बोलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, लेकिन बाकी लोग खामोश है, अपना जाति मुफाद हासिल कर रहे हैं। ये शहर के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छा संदेश नहीं है। हमको शहर में रहना है, शहर का हित, शहर के टैक्स का पैसा शहर के बर्बाद नहीं होना चाहिए, खंडर नहीं बनना चाहिए, न तो खड्डा खोद के चला जाएगा।
और ये इस तरीके से, इसलिए हमारा अपना विरोध है। इसके लिए जनहित याचिका हमारे साथियों ने दाखिल की। हमको उम्मीद है कि मुंबई हाईकोर्ट इस पीआईएल के ऊपर अच्छा फैसला देगी जो शहर के हित में हो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आसिफ भाई ने तमाम सारी बातें बता दी। पीआईएल हमारे नाम से दाखिल है और इसकी बहुत सारी खामियां कुछ आसिफ भाई जानते, कुछ शकील भाई जानते, कुछ मैं जानता। बहरहाल ठीक है, आप लोगों को सामने, आप सभी लोग मालेगांव शहर के, इसलिए मैं आप लोगों को एक पीछे की बात याद दिलाना चाहता हूँ। पीछे अमरूद की योजना 56 करोड़ रुपए की आई थी मालेगांव शहर के लिए। जब ये हुकूमत नहीं बनी थी, जब अमरूद की योजना आई थी, वो 56 करोड़ उसके लिए, और 56 करोड़ रुपए में उसने सबसे पहले हमसे डिमांड मांगा। मालेगांव कारपोरेशन से उसने डिमांड मांगा कि तुम्हारा डिमांड क्या है, कितना खर्चा लगने वाला है पानी प्रोग्राम में, वो हमको सब प्लान तुम्हारा भेजो। तो उसने प्लान बनाकर जो प्लान भेजा गया वो 56 कोटी का था। गवर्नमेंट ने 56 कोटी मालेगांव महानगर पालिका को दी। उसमें से 12 कोटी रुपया बच गया। बचने के बाद वो गवर्नमेंट को वापस चले गया, 12 कोटी रुपया वापस चला गया। और अभी कमिश्नर साहब ने बोले कि मैं बहुत जरूरत समझते हुए, पानी का बहुत जरूरत समझते हुए 146 कोटी की लाई। अभी 12 करोड़ वापस जाने को 1-1.5 साल हुआ है और 146 कोटी की स्कीम फिर आ गई। अब ये कहाँ, ये कौन से नवे गांव में बनने वाली है 146 कोटी रुपया? कौन से मालेगांव, नए मालेगांव में लगने वाला है? कोई मालेगांव, नए मालेगांव शहर में नहीं लगने वाला है। ये इसी पुराने मालेगांव शहर के लिए आएंगे। उसमें से 58 करोड़ की जो स्कीम है वो तलवाड़ा से मालेगांव तक के जो सीमेंट पाइपलाइन आई है, तो उसको बदलने के लिए 58 करोड़, 20 करोड़ रुपया पानी की टांकी बनाने के लिए। बाकी 58 और 20 के अलावा जितना पैसा बचेगा सब पाइपलाइन के लिए। अब मैं आप लोगों को ये बात पूछता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि ये कम से कम 70 कोटी रुपया या 60 कोटी रुपये की जब पाइपलाइन डाली जाएगी तो कहाँ डाली जाएगी? मालेगांव शहर के डीपी प्लान में, मालेगांव शहर में जो मोहल्ले हैं वो कई मोहल्ले का नाम और निशान नहीं। एनजीटी ने कौन सी डिजाइन बनाई जहां से पाइपलाइन जाएगी? एनजीटी के लोगों को मालेगांव के शहर वासियों ने और या पत्रकार ने या यूट्यूबर लोगों ने कब देखा कि वो मालेगांव का सर्वे कर रहे हैं? मालेगांव शहर की तकरीबन गली में, तकरीबन सभी गलियों में अंडरग्राउंड पाइपलाइन जाएगी। तो आप में से किसी ने अगर एनजीटी के कोई आदमी को सर्वे करते हुए, रोड पहुंचते हुए या उनके लोग सर्वे करते हुए दिखे होंगे तो आप खुद भी ये बात बता सकते हैं और नहीं तो समझ सकते हैं कि एनजीटी जो कारपोरेशन ने एनजीटी जो नेमा है, तो वो उसको कितनी मालूमात होंगी, उसने क्या नक्शा बनाया, उसको 3% इसमें पैसा भी देना है। और इतनी बड़ी बड़ी खामियां जो एनजीटी 1 साल में, 2 साल के काम को 5 साल में नहीं ले पाई। 100 करोड़ के काम, अभी ये 500 करोड़ के काम को 2 साल में कैसे किए? सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही है कि 100 करोड़ के काम को 5 साल में नहीं ले पाई। अभी 500 करोड़ का काम निकल रहा है, 2 साल में कैसे लेंगे? इसमें जो टेंडर निकला है उसमें 2 साल की मुद्दत है, उसको काम पूरा करने की 2 साल की मुद्दत है। तो 500 करोड़ के काम को 2 साल में वो कैसे करेंगे? अगर हालांकि कमिश्नर साहब ने ये मामले में झूठ बोला है, कल एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए झूठ बोला कि उसकी मुद्दत 5 साल है, लेकिन टेंडर में 2 साल है। ये कमिश्नर साहब को मालूम होना चाहिए, क्योंकि कमिश्नर साहब ये बोल सकते हैं कि मुझे इसलिए नहीं मालूम कि वो पीएमसी जो है वो
एनजीटी है, इसलिए मुझे नहीं मालूम। तो यही एनजीटी, इसकी भी पीएमसी है, जो 100 करोड़ का काम हो रहा है इसकी भी पीएमसी यही एनजीटी है। और यही एनजीटी अभी 500 करोड़ का काम की है। आप लोगों को ये जो 100 करोड़ का काम था, ये गांव के किनारे किनारे मैदान एरिया में चालू है, और वो मैदान एरिया में 5 साल में ये 100 करोड़ का काम नहीं कर पाए। आप समझ लो झोपड़पट्टी और शहर के बीच में काम है, तो ये कितने साल में करेंगे? अगर ऐसी कोई छोटी पार्टी आई जो 100 करोड़ के काम को 5 साल लगा दिए, तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं, या मालेगांव की आवाम जो आपके माध्यम से हमारी बात सुन रही है वो अंदाजा लगा सकती है कि अगर इनकी जैसे लोगों को काम मिला तो हमारा 500 करोड़ का काम 25 साल जाने वाला है। तो ये समझते हुए मालेगांव का नाम पीछे से खंडर, मालेगांव खंडर नाम है, जो आज के दौर में आप लोग देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे रोडों का काम चालू है, बहुत सारी रोड मंजूर है, जो पुख्ता बन रही है, जिसकी जो बनाने वाला खुद बोल रहे 20 साल तक टूटेगी नहीं। तो ऐसे शहर में जहाँ अच्छी 20 साल तक नहीं टूटने वाली रोड है, उसको फिर से वापस खंडर बनाने की बात चल रही है। तो ये शहर के खंडर नाम से रहेगा क्या? ये खंडर नाम से जाना पहचाना जाएगा क्या? ये बहुत सारी यानी बातें हैं। अभी आप लोगों के सामने 100 करोड़ रुपए का काम सीमित कंक्रीट रोड का निकला है, इसमें से ब्रिज का काम भी है, जो जाके आके कायदा मैडम साहबा नीचे पैदा मंजूर की थी। उसमें मैं समझता हूँ कि 70 करोड़ रुपए का सिर्फ रोड है, वो सब रोड का काम बनना चालू है, रोड बनाने का काम चालू है। अभी फिर अंडरग्राउंड रोड खोलना है। यानी मालेगांव का इसमें नुकसान होने वाला है, मालेगांव खंडर बनने वाला है। एक दूसरा के जो स्कीम में पैसा मिलाना है, मालेगांव महानगर पालिका का जो हिस्सा है म्हणजे आवाम का हिस्सा है। मालेगांव महानगर पालिका म्हणजे आवाम, तो जो हमको हिस्सा देना है, तो हर स्कीम कोई 30% की है, कोई 33% की है। लेकिन जितना अभाव जाएगा, जितना भी 10% हो जाए या 40% हो जाए, ये पूरा अभाव जो रकम है वो महानगर पालिका को भरना है, मालेगांव के आवाम को भरना है। तो ये सब का जो भुगतान है वो हम कैसे कर सकते हैं? अगर कहीं केरपट्टी कोई बढ़ाएगा और बढ़ के आएंगी, तो जो उसके आवक बढ़ेगी, तो यहाँ महंगाई भी बढ़ती है, तो कारपोरेशन को खरीदना रहता है, उसमें भी पैसा बढ़ जाएगा। तो ये तो आया गया एक हो गया, ये पैसा कहाँ से भरा जाएगा? इसलिए मालेगांव के हित को देखते हुए, मालेगांव के आवाम के हित को देखते हुए हमने ये किया है ताकि उसके लिए एस्टिमेट बनता है, डिजाइन बनती है, ड्राइंग बनती है। ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है और अभी तक अरे 3 दिन बचा हुआ है, अभी तक किसी भी ठेकेदार को यहाँ पर डिजाइन नहीं दी गई है। एक बात। दूसरी बात, अभी पिछले हफ्ते प्री बिड मीटिंग हुई। प्री बिड मीटिंग में जो ठेकेदार इंटरेस्टेड है उन्होंने आना, और जो टेंडर निकला उसके ताल्लुक से उन्होंने उनको क्या और चाहिए, अटी शर्ती में बोलो या मशीनरी में बोलो, उन्होंने यहाँ पर आके बोलना। उस दरमियान में L&T जैसी कंपनी आई, शाहपुर जी पॉलन जी जैसी कंपनियां आई, और उन्होंने अपना अपना मुद्दा, आर्यन जैसे कंपनियां आई और उन्होंने अपने मुद्दे राइटिंग में दिया कि भाई ये जो आप लोगों ने टेंडर निकाला है, ये टेंडर के अंदर ये मशीनरी की जरूरत है, आपने ये मशीनरी नहीं डाला, और आपने जो भी अटी शर्ती डाली ये तो बहुत नॉर्मल अटी शर्ती है, और इस तरीके से आपके महानगर पालिका में वक्त पे काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बड़ा ठेकेदार नहीं आ सकता इसके अंदर। तो कहने मतलब ये किसी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर निकला, टेंडर निकल जाएगा, और जो भी वाटा होना है वो हो जाएगा, चाहे वो कमिश्नर हो चाहे और हो, और बाकी जो है वो हम लोग यहाँ पर हाथ मसलते रह जाएंगे। शहर हाथ मसलते रह जाएगा, उसको तकलीफ उठाना पड़ेगी, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं रहेगा। ये तमाम चीज के पीछे ये मुद्दा है।